अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर के अलावा एक नहायत अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल पीएमएफ ने एक ऑफिशियल नोटिस अपना जारी कर दिया है कि अब जो तमाम पेपर्स हैं वो एमसीक्यूज बेस होंगे। ठीक है, मतलब अब आपके पेपर में थ्योरी नहीं होगी, टोटल जो पेपर है वो एमसीक्यूज पर मबनी होगा। और उसके अलावा जो ओएमआर मशीन है वो इस पेपर को चेक करेगी। तो इस टॉपिक को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में अब काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं मैंने आपके लिए रेडी किए हैं और उनके जवाब जो हैं वो हम आज की वीडियो में देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये सवाल आ रहा है कि पीएमएफ की न्यू पॉलिसी असल में है क्या। तो स्टूडेंट्स, इसमें बात असल में ये है कि पीएमएफ ने जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है उसमें पीएमएफ ने बताया है कि पहले जो पेपर्स होते थे उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, और 10 एमसीक्यूज होते थे। लेकिन अब जो पेपर है वो पेपर मुकम्मल तौर पर एमसीक्यूज पर होगा और उसकी जो चेकिंग है वो एमआर मशीन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पेपर 100% एमसीक्यूज पर मबनी होगा। तो जी स्टूडेंट्स, पीएमएफ ने अभी तक जो अपना नोटिस जारी किया है उसमें यही बताया है उन्होंने कि जो पेपर है वो अब टोटल एमसीक्यूज बेस होगा, उसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, कोई लॉन्ग शॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब ये है कि एमसीक्यूज पेपर की तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की तैयारी का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो है वो एमसीक्यूज को रटा ना लगाएं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो एमसीक्यूज के सिर्फ आंसर्स को याद कर लेते हैं। ठीक है, या सिर्फ जो चैप्टर वाइज उनके पास क्वेश्चंस होते हैं वो उनको याद कर लेते हैं। लेकिन अब आपका ये वाला तरीकाकार बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको हर टॉपिक को समझना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं वो कंसेप्ट क्लियर करने के बगैर तो बिल्कुल नहीं आप अपने सही कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये है कि क्या जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। नहीं स्टूडेंट्स, जो सिलेबस है चाहे वो एमएलटी का हो, ओटी का हो, आरआईटी का हो, जिसका मर्जी हो, सिलेबस जो है वो पीएमएफ ने अभी तक चेंज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, उसमें थ्योरी नहीं होगी। ठीक है, आगे ये है कि क्या शॉर्ट क्वेश्चन अब पेपर में नहीं होंगे। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक जो नोटिस आया है उसमें यही बताया गया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में नहीं होंगे, लॉन्ग भी नहीं होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। और वो एमसीक्यूज जो हैं वो कितने होंगे, उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कि जो तीनों बुक्स हैं हमारे पास एमएलटी की, एलिमेंट्री केमिस्ट्री, एलिमेंट्री एनाटॉमी और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, अब वो हो सकता है कि वो तीनों का एक ही पेपर बना दें। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो तीनों पेपर्स के अलग अलग एमसीक्यूज का पेपर लें। ठीक है, तो अभी तक इस बारे में कोई फाइनल अपडेट जो है वो नहीं आई। नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं कि जी एमसीक्यूज की तैयारी है वो बुक से कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, एमसीक्यूज की तैयारी जो है वो आपने अपने उसी सिलेबस से करनी है जो पीएमएफ ने अपनी बुक्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हुई हैं। जो पीएमएफ ने सिलेबस दिया हुआ है, चाहे आप ओटी के स्टूडेंट्स हैं, एमएलटी के हैं, आरआईटी के हैं, आपने अपनी तैयारी उन्हीं बुक्स से करनी है जो पीएमएफ ने दी हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट वो कहता है कि जी पेपर में कितने एमसीक्यूज होंगे। तो इसके बारे में अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं आई कि कितने एमसीक्यूज होंगे और सब बुक्स का एक ही पेपर बनेगा या तीनों अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वो इसमें ये है कि अब आपको करना यही है कि आपने जो अपने कंसेप्ट हैं आपने उनको क्लियर करना है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना जो बुक्स हैं उनको। तो आपकी हेल्प के लिए जो लेक्चर्स हैं हमारे वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। एमएलटी स्टूडेंट्स की न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़ के जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। अगर आप वहां से तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी करें। उन लेक्चर से तैयारी करने का सबसे अहम फ़ायदा आपको ये होगा कि वहाँ पे हर लेक्चर को इजी हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाया जाता है। ठीक है, अब वो बात करता है जनाब के नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज़ की चेकिंग का तरीका क्या होगा। अभी एमसीक्यूज़ की जो चेकिंग है ना उसके बारे में कोई फाइनल अपडेट नहीं आई। उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो और ये भी हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो ना हो। ठीक है, तो अभी आपने करना सिर्फ ये है कि अपने कंसेप्ट को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, रट्टा नहीं लगाना चीज़ों को। ठीक है,
और अपनी तैयारी पर अब पहले से ज़्यादा फोकस करना है। पहले आप रट्टा लगा के शॉर्ट लॉन्ग कर सकते थे, लेकिन अब आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ करने हैं, और एमसीक्यूज़ आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे मज़ीद अपडेट्स के लिए आपने अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हम एमसीक्यूज़ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम एमसीक्यूज़ को बेहतरीन तरीके से किस तरह तैयार करें। ठीक है, और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या करते हैं हम लोग एमसीक्यू सोल्व करते हुए। तो इन सारी अपडेट्स को जानने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।